Students, the topic for today's discussion is two-dimensional arrays. Yesterday we have discussed about one-dimensional array and their initialization. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनिशियलाइजेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी आपने एरे डिक्लेयर की है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना। दो तरीके का इनिशियलाइजेशन आपको बताया गया था कि आप एक तो कंपाइलेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपाइलेशन टाइम पे अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, और रन टाइम पे अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस समय आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में चल रहा होता है। स्टूडेंट, टू डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो टू डायमेंशनल एरे में टू इंडेक्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम वेक्टर और मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया है। वेक्टर एक सिंगल डायमेंशनल है, और मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें टू डायमेंशंस मिल जाते हैं, एक रो और एक कॉलम। तो जहाँ पर भी आपको डाटा को रोज़ और कॉलम में स्टोर करना हो तो वहाँ पर हम टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो एरे है वो एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज होती है रन टाइम पर। देखिए, इम्प्लिसिटली का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, और एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि जो वर्क आप करेंगे, अगर आपने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज़ जो होंगी वो कंपाइलेशन टाइम पे वेरिएबल को प्रोवाइड हो जाएंगी, कंपाइलर वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। बट यहाँ पर रन टाइम पे प्रोग्रामर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो। और जब भी हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जितनी भी इनिशियलाइजेशन होता है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो लार्ज एरेज के लिए होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि मैंने एक लूप रन कराया है जिसमें कि हम फर्स्ट 50 एलिमेंट्स जो हैं एरे के, उनके सम को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट एलिमेंट हैं उनको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा टू डायमेंशनल एरे का। अगर मैं टू डायमेंशनल एरे के इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात कर रहे थे तो पहले क्या आ रहा था मेरे पास में, टाइप आ रहा था, उसके बाद में एरे का नेम आ रहा था, और केवल साइज़ हम वहाँ पे मेंशन करते थे। बट यहाँ पर क्या है, आपको दो चीज़ें मेंशन करनी है। फर्स्ट क्या है, आपके पास में रो है, उसके बाद में आपके पास में क्या है, कॉलम है। तो इट मीन्स जहाँ पर आपको रो एंड कॉलम सिचुएशन मिले वहाँ पे आप टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट करेंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे की ही तरह हम यहाँ पर भी इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की और कैरेक्टर टाइप की एरे बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप साइज स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे जो आप साइज स्पेसिफाई करेंगे वो साइज़ आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट होना चाहिए, सिंबॉलिक कांस्टेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि एरे का टाइप हमने मेंशन कर दिया इंटीजर, एरे का नेम हमने दे दिया टेबल। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इट मीन्स वी हैव 2 rows, फॉर एग्जाम्पल दिस 1 2 3, 1 2 3। ये मेरे पास में 2 रो हो गई, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है। फर्स्ट रो में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही सेकंड रो में भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम अलग अलग तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं।
जैसे कि आप इस फर्स्ट सिंटेक्स में देखिए, यहाँ पे क्या है, हम इसको डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं पर भी सेपरेशन नहीं कर रहे हैं। और 2 रो 3 कॉलम हैं, तो इसका मतलब क्या हो, टोटल 6 एलिमेंट मेरे पास में होंगे। यहाँ पर जो हमारा सेकंड सिंटेक्स हमने यूज़ किया, इसमें हमने क्या करा, सेपरेशन कर दिया कि फर्स्ट रो में मेरे पास में 3 एलिमेंट हैं, सेकंड रो में मेरे पास में 3 एलिमेंट हैं, उन दोनों को कॉमा से यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रो का साइज़ होता है, जैसे कि आप इस सिंटेक्स में देखिए, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पर दिस वन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रो को वैकेंट रखा है। अगर आप इनिशियलाइजेशन को मिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 हो जाती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, मेरे पास में एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास में 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स दिए, तो ये जो एलिमेंट्स हैं केवल पहली रो के लिए होंगे। जैसे मेरे पास में 3 लोकेशंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसी तरीके से सेकंड रो है, उसके पास में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। 1 1 2 आपने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, तो फर्स्ट 1 आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, 1 आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, 2 यहाँ पर सेव हो जाएगा। बट सेकंड रो को आपने इनिशियलाइज़ ही नहीं किया है। तो जब हम सेकंड रो को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं मेमोरी लेआउट की बात करूँ, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेरे पास में अगर 1 डायमेंशनल एरे होती है, सपोज़ मेरे पास में ये 1 डायमेंशनल एरे है, तो इसके इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 था, ये इंडेक्स 2 था। नाउ अब 2 डायमेंशनल एरे है, तो 2 डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। नाउ तो ये जो फर्स्ट लोकेशन होगी, सबसे पहले हम इसको इंडेक्स नंबर देते हैं। इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 2। ऐसे ही इस रो का इंडेक्स नंबर 0 और इसका कितना, 1। नाउ देखिए इस लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन हो जाएगी आपकी 0 0 लोकेशन। इस वाली लोकेशन की बात करें तो 0 और 1, ये वाली लोकेशन 0 2। इट मीन्स एक लोकेशन जो यहाँ पर हम ट्रेस कर रहे हैं, उस लोकेशन को शो करने के लिए 2 इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 2। तो ये आपका इंडेक्स है जहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट आएँ, 2 इंडेक्स आएँ। इट मीन्स वहाँ पे क्या है, हमारी 2 डायमेंशनल एरे है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 0 पोजीशन पे 1 आके सेव हो गया, 0 1 पोजीशन पे 2 सेव हो गया, 0 2 पोजीशन पे 3 सेव हो गया। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 लोकेशंस हैं, ये आपकी पहली रो की लोकेशंस हैं। उसके बाद में ये वाली जो लोकेशंस हैं, यहाँ पे 4 5 6 को आपने सेव किया है, वो आपकी सेकंड रो की एलिमेंट्स हैं। नाउ मल्टी डायमेंशनल एरे, देखिए हमने 1 डायमेंशनल एरे को स्टडी किया, हमने 2 डायमेंशनल एरे को स्टडी किया। हमने देखा किस तरीके से हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ को। जब हम मोर देन 2 डायमेंशंस की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 3 डायमेंशंस हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। मेरे पास में मल्टी डायमेंशनल एरेज़, तो ये जितनी भी आपकी एरेज़ होती हैं जिनमें 2 से ज़्यादा इंडेक्स होते हैं, 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होते हैं, वो आपकी मल्टी डायमेंशनल एरेज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में x वेरिएबल है, मेरे पास में y वेरिएबल है, मेरे पास में z डायमेंशन है, यानी 3 डायमेंशंस अगर आपको जहाँ पे मिल रहे हैं तो वो आपकी मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाएंगी। अब इनका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, जितने डायमेंशंस उतने सबस्क्रिप्ट। आपने देखा 1 डायमेंशनल एरे थी तो मेरे पास में केवल एक सबस्क्रिप्ट था,
2 डायमेंशनल एरे थी तो मेरे पास में 2 सबस्क्रिप्ट हुए। अब जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, आपको सबस्क्रिप्ट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कितने सबस्क्रिप्ट हैं, मेरे पास में यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट हैं। सपोज़ आपको 3 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करनी है तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा टाइप लिखा, मैंने इंटीजर ले लिया। उसके बाद में मैंने एरे का नेम लिखा और जितने सबस्क्रिप्ट की मुझे ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे बनानी है तो मैं यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट ले लूँगा। और मुझे अगर यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे बनानी होती तो मैं क्या करता, डेटा टाइप लिखता। सपोज़ मैंने एक एरे का नेम ले लिया ए। अब मुझे यहाँ पे 3 डायमेंशंस बनाने हैं तो रो के लिए, कॉलम के लिए और एक आपका इंटरनल कॉलम के लिए। तो यहाँ पर आपको 3 स्क्वायर ब्रैकेट लिखने होते। अगर आपके पास में 4 सब्सक्रिप्ट होते तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बन जाते। नाउ स्टूडेंट्स, अब एरे का कहाँ कहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में आप पॉइंटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो जहाँ पर पॉइंटर्स की हेल्प से एरे को एक्सेस किया जाता है वहाँ पर हम एरेज क्रिएट करते हैं। आपको किसी एरे को फंक्शन को पास करना है तो आप वहाँ पे एरेज क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर के इनसाइड भी हम कोई एरे बना सकते हैं। देखिए एरे की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैं सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपको एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेव करने हैं, तो यहाँ पे आप मार्क्स क्या है, एक ग्रुप है 5 सब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर तो आप 1 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। बट मैंने आपसे कहा कि आप स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और मार्क्स सेव करिए। तो देखिए अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम तो आपका किस में हो जाएगा, कैरेक्टर में हो जाएगा। रोल नंबर की बात करूं तो वो इंटीजर में होगा। मार्क्स की बात करूं तो वो फ्लोट में होगा। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और स्ट्रक्चर के इनसाइड हम एरे को बना सकते हैं। जब भी आपको एरे को या स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना होगा तब आप एरे को क्रिएट करेंगे। I hope you have understood this lecture. Thank you very much.